my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट थॉट एंड लैंग्वेज. चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग हम हमारा डिस्कस कर रहे थे एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग इन डिटेल. यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपकी बुक के अंदर दिए हैं हमने वो सभी के सभी डिस्कस किए, वो भी इन डिटेल. लास्टली हम डिस्कस कर रहे थे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में. सो वी हैव डिस्कस्ड कि नेचर एंड प्रोसेस क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग का, what are the barriers to creative thinking, what are the types of creative thinking, what are the strategies for creative thinking, etc etc. ये सारा सब कुछ यहाँ तक मतलब हमने जितना भी डिस्कस किया, आई होप सो वो सारा सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट. आज के हमारे इस लेक्चर से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 से, एंड दैट इज थॉट एंड लैंग्वेज. ओके, थॉट यू ऑल नो है ना, थिंकिंग की बात यहाँ पर चल रही है, आपके थॉट प्रोसेसेस की बात यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से आपके अंदर थिंकिंग होती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, लैंग्वेज इज समथिंग जिसके थ्रू आप अपने जो भी आप थिंकिंग कर रहे होते हो या जो भी आपके वर्ड्स होते हैं आप उसको एक्सप्रेस करते हो, है ना. इतना जानते हो ना, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया कि थॉट इज समथिंग जो आप सोच रहे होते हो एंड थिंकिंग लैंग्वेज इज समथिंग जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को कन्वे करते हो. ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट थिंकिंग, है ना, कि थिंकिंग कैसे होती है, थिंकिंग के क्या मीनिंग होते हैं, क्या नेचर होते हैं, इमेजेस का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतना सारा डिस्कशन जो हमने किया, हमने थॉट प्रोसेसेस की भी बात करी. वी हैव डिस्कस्ड कि थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस. तो ये एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम सभी थिंकिंग करते हैं, है ना, हम सभी के माइंड में जो है थॉट प्रोसेसेस चलते ही रहते हैं. बहुत बार हमने ये एक चीज को भी डिस्कस किया कि हम अपने आप से बातें करते हैं. ओके, नाउ बातें करते हैं तो जब भी बातें करते हैं देयर इज वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज लैंग्वेज. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर आपसे किसी तरीके से अपनी बात को कन्वे कर रही हूँ, वहाँ से आप लोग के भी रिप्लाईज बहुत बार मेरे पास में आते हैं, तो दैट इज समथिंग कि मैं एक लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ, है ना. आई जनरली यूज बायलिंगुअल, ओके, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्सचर. ओके, सो देयर इज अ लैंग्वेज, है ना, ताकि आप अपने थॉट्स को कन्वे कर सको. Throughout the discussion, did you feel that words or language are essential to express what we think? जैसे मान लो आप सोचते तो बहुत हो, आपको सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता होता है या नहीं पता होता है, तो भी आपके अंदर थॉट प्रोसेस चलता रहता है, थिंकिंग चलती रहती है. बट जस्ट सपोज देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक, तो कैसा लगेगा? लाइक यू जस्ट कांट इमेजिन, है ना, कि अगर वर्ड्स ही नहीं होते तो शायद आप थिंकिंग भी नहीं कर पाते, है ना. ये चीज हम बोल सकते हैं ना कि अगर वर्ड्स ही नहीं होते तो शायद थिंकिंग भी नहीं हो पाती, और अगर थिंकिंग ही नहीं होती तो शायद वर्ड्स भी नहीं होते. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज. थॉट किस तरह से लैंग्वेज के लिए जरूरी है, लैंग्वेज किस तरह से थॉट के लिए जरूरी है, दोनों किस तरह से जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे से डिफरेंसेस भी होते हैं, वो सारा सब कुछ इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर. क्लियर है, यहां तक आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट यू ऑल नो दैट ऑन आवर अर्थ देयर आर कॉन्टिनेंट्स. ओके, इंडिया इज ऑल्सो अ सब कॉन्टिनेंट. फाइन, दिस यू ऑल नो ना, मतलब ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. फिर हमारे यहाँ पर जो अर्थ है उसमें 71% वाटर है, बाकी और भी चीज़ें हैं. लैंड मास को जो है हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे बहुत कुछ पढ़ते हो ना, ये सारा सब कुछ पढ़ा है ना, छोटे से पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. इफ आई आस्क यू टू डिफाइन व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, तो इट इज समथिंग कि हाँ समझ में तो आता है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन या उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत बार मुश्किल हो जाता है. कॉन्टिनेंट को अगर अभी साइड में रखें और इन जनरल हम बात करें तो बहुत बार हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, बट वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस इट. ओके, आपने बहुत बार ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें बहुत सारा नॉलेज होगा, जो बहुत सारा थिंकिंग भी करते होंगे, जिनका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा होगा, बट somehow they are not able to express what they think. आ रहा है समझ में कि हमको बहुत बार बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है, बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में. इतना डिस्कशन आपने किया मतलब इस चैप्टर के अंदर, एक चीज क्या आपको लगी
कि लैंग्वेज इज असेंशियल टू एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक, जो भी हम सोच रहे हैं उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम उसी एक रिलेशनशिप को समझेंगे कि कैसे लैंग्वेज थॉट के लिए इंपॉर्टेंट है, थॉट कैसे लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, थॉट और लैंग्वेज के डिफरेंट ओरिजिन्स कहाँ से रहे, कैसे रहे। बिल्कुल बेसिक 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 हम जो है चलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एकदम से मैं आपको सब कुछ समझा दूं, आपको कुछ समझ में भी ना आए। सो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आराम आराम से समझेंगे क्या थ्योरीज आती हैं, किस तरह के हाइपोथेसिस आप इसके अंदर पढ़ोगे, बहुत सारे रिसर्चर्स के बारे में आप इसके अंदर मतलब हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक एक बेसिक आपको क्लियर है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट इज समथिंग जो आप सोच रहे हो, है ना, योर थिंकिंग प्रोसेसेस, एंड लैंग्वेज दैट इज एसेंशियल टू एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक। आप कुछ भी सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। नाउ वट एवर यू आर थिंकिंग, अगर आप उसको एक्सप्रेस ही ना कर पाओ तो आपकी उस थिंकिंग का कोई वर्थ नहीं होगा। और एक्सप्रेस करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज लैंग्वेज। इज इट क्लियर? ये बेसिक क्लियर है ना? अगर इतना बताया उसमें से कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई थी तो ये एक चीज आई होप सो समझ में आई होगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट। इस एक चीज को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो आई थिंक आप सभी रेडी हो, सो वी कैन स्टार्ट। ओके, नंबर 1 वी हैव लैंग्वेज एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट। ठीक है, देखो थॉट एंड लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, हम एक बार पढ़ेंगे कि कैसे आपकी लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है, और एक बार हम ये पढ़ेंगे कि कैसे आपके थॉट आपकी लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं। दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज आपके थॉट को डिटरमाइन करती है। ओके, कैसे? In Hindi and other Indian languages, we use a number of different words for various kinship relationship. जैसे for example, हमारे यहाँ पर जो हमारी मम्मी के, मतलब हमारे यहाँ पर इन द सेंस मैं बात कर रही हूँ इन हिंदी लैंग्वेजेस में, है ना, दो लैंग्वेज में यहाँ पर ले रही हूँ, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ओके, सो हिंदी लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पर मम्मी के जो भाई होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है। पापा के जो भाई होते हैं उनको चाचा कहा जाता है। ऐसे ही और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन आपके जो फादर के बड़े भाइयों उन्हें भी जो है, मतलब एक क्या बोलते हैं आपके यहाँ, ताया, ताऊ, या जो भी शायद बड़े पापा बड़ी मम्मी इस तरीके से, है ना, वो बोले जाते हैं वर्ड्स। हमारी जो मम्मी की बहन के हस्बैंड होते हैं हम उनको मौसा जी बोलते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे किनशिप रिलेशंस समझना, हमारे यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इन जनरल हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, अभी हम इंग्लिश पर भी आएंगे। ओके, सो हिंदी लैंग्वेज में जो है किनशिप रिलेशनशिप को समझना बहुत ज्यादा ईजी होता है। लाइक इफ आई एम सेइंग कि आज मेरे घर पर मेरे मामा आए हैं, तो यू आर, मतलब ये एक चीज आपको अंडरस्टूड है कि मतलब मेरी मम्मी के भाई जो है घर पर आए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मेरे घर पर मेरी बुआ आई हुई है, या मेरी बुआ के यहाँ एक फंक्शन है जिसको मुझे अटेंड करने जाना है, तो आपको ये चीज समझ में आती है कि मतलब मेरे फादर की सिस्टर के यहाँ पर कोई फंक्शन है जिसको मुझे अटेंड करने जाना है। बट इन इंग्लिश इज वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। ओके, मतलब मैं ऐसा कोई जजमेंट नहीं दे रही, आप ऐसे मैं सोच रहा हूँ आपने बिल्कुल ऐसे जजमेंट दे दिया, बट इंग्लिश इज समथिंग दैट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, जहां पर मामा, चाचा, ताया, ताऊ, बुआ, फूफा सबको सिर्फ एक ही वर्ड होता है, मतलब डिफाइन करने के लिए, या दो वर्ड्स हम कहें, अंकल एंड आंटी। ओके, तो आपके चाचा को भी अंकल कहा जाता है, आपके मामा को भी अंकल कहा जाता है, आपके मौसा जी को भी अंकल कहा जाता है। ओके, सो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर डजन्स ऑफ वर्ड्स फॉर कलर्स। तो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में आपको अगर किनशिप रिलेशंस हिंदी लैंग्वेज में यूज करने हैं, सो आप इस तरीके से यूज करते हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में जस्ट एक वर्ड यूज किया, सारे किनशिप रिलेशनशिप बाकी वैसे ही डिफाइन किए जाते हैं, वैसे ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके अलावा वेट, हाँ, in the English language there are dozens of words for colors, whereas some tribal languages have only 2 to 4 color terms. अब जैसे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की और ट्राइबल लैंग्वेजेस की, ठीक है, अभी हमने हिंदी और इंग्लिश का एक एग्जांपल लिया, आप जस्ट ध्यान से सारी चीजों को समझते चलना। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि कैसे लैंग्वेज जो है वो थॉट को डिटरमाइन करती है। हम एक बार और छोटा छोटा लिखते हुए चलते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो नंबर 1 इज लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट। Language determines thought.
this is the first thing we are discussing, and we have taken an example of English and Hindi languages. Okay, first example we have taken of Hindi and English language. तो आप किसकी बात कर रहे हो या कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हो तो उसमें आपकी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मेरे मामा मेरे घर पर आए हैं, तो बोलने से पहले ऑब्वियस है कि मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया होगा, सोचा होगा, है ना, थोड़ा तो हम सोचते हैं। मैंने आपको बोला कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस हमेशा थिंकिंग से ही स्टार्ट होगा। सो इफ आई सेड दिस, मैं जो भी थिंक कर रही थी तो उसमें जो लैंग्वेज थी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो दैट वी आर डिस्कसिंग लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की हमने बात करी। किनशिप का हमने एक एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया? किनशिप रिलेशंस। ओके, सो इंग्लिश में अंकल आंटी, हिंदी में चाचा मामा बाबा फूफा जो भी होते हैं वो सारे। ओके, सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ इंग्लिश एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस। इंग्लिश एंड ट्राइबल लैंग्वेज, एंड हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कलर्स। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखते हो कि कितने वेराइटी ऑफ कलर्स होते हैं। लाइक पिंक के भी ना जाने आप कितने सारे शेड्स जो है वो गिनवा सकते हो। ओके, बट इन ट्राइबल लैंग्वेजेस देयर आर ओनली 2 to 4 कलर्स, 2-4 कलर्स होते हैं जिससे ही वो सारे डिफरेंसेस बता देते हैं। सो डू सच डिफरेंसेस मैटर फॉर हाउ वी थिंक? Does an Indian child find it easier to think about and differentiate between various kinship relations compared to the English speaking counterpart? तो यहाँ पर ये जो 2 एग्जाम्पल्स आपने डिस्कस किए, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिफरेंसेस सच में किसी तरह का कोई सेंस बिल्डअप करते हैं? क्या अगर हम हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम्पल लें तो जो हिंदी स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन होते हैं वो अपने किनशिप रिलेशंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एज कंपेयर टू द इंग्लिश स्पीकिंग काउंटरपार्ट? या फिर क्या हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस हमारी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं? और डज आवर थिंकिंग प्रोसेसेस डिपेंड ऑन हाउ वी डिस्क्राइब इट इन आवर लैंग्वेज? गेटिंग? सो बेंजामिन ली वॉर्फ was of the view that language determines the contents of thought. तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं बेंजामिन ली वॉर्फ, जो ये बोलते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वही आपके थॉट्स को डिटरमाइन करती है। समझ में आ रहा है? बेसिक बिल्कुल ठीक है। क्या एक चीज मैंने आपसे कही, लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है। हमने यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस के एग्जांपल लिए, एक इंग्लिश हिंदी का, दूसरा हमने ट्राइबल लैंग्वेज को भी यहाँ पर कंसिडर किया। तो क्या अगर हम इन एग्जांपल्स को कंटिन्यू करें तो ऐसा कहा जा सकता है, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर इस तरह की लैंग्वेज है तो जो हिंदी स्पीकिंग चिल्ड्रंस हैं या जो भी हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं वो किनशिप रिलेशंस को ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश काउंटर पार्ट? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज सोच रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने आपसे कहा कि थिंकिंग इज द बेस। ओके, व्हाट आई सेड, थिंकिंग इज द बेस जिससे बाकी सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लर्निंग, मेमोराइजिंग और भी ऐसे ढेर सारे, परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एक्सेट्रा। बट क्या थिंकिंग से पहले लैंग्वेज आती है कि वो जो लैंग्वेज होती है वही हमारे थॉट को डिटरमाइन करेगी? यानी कि आपकी जिस तरह की लैंग्वेज होगी आप उसी तरह का सोचोगे। ठीक है, तो इस एक आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहे हैं? बेंजामिन ली वोर्फ। अब आया समझ में? अब क्लियर हुआ कि थिंकिंग जो है वो सारे प्रोसेसेस का बेस है, लेकिन जब भी आप थिंक करते हो तो एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। और अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को भी डिफरेंशिएटेड कर देती है? जैसे अगर मैं हिंदी स्पीकिंग हूं और आप इंग्लिश स्पीकिंग हो तो हमारी लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग अलग हैं। तो क्या हमारी लैंग्वेजेस की वजह से हमारे थॉट प्रोसेसेस पर भी फर्क पड़ रहा है? क्या क्रिएटिव थिंकिंग की स्ट्रैटेजीज मेरे लिए अलग होंगी और आपके लिए अलग होंगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। Now, this view has been supported or has been given by Benjamin Lee Wolf, जो इस व्यू के थे, जो बोलते थे कि लैंग्वेज डिटरमाइन करता है कंटेंट ऑफ थॉट। This view is known as linguistic relativity hypothesis. इसे कहा जाता है linguistic relativity hypothesis. Write it down. Linguistic relativity hypothesis. Okay? क्लियर? क्या कहा जाता है?
लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। और किसने इस एक चीज को सपोर्ट किया या कौन ऐसे व्यू के थे? सो बेंजामिन ली वुर्फ। ओके, और मैं ऐसे मान के चल रही हूं कि आप लोग भी जो मैं यहाँ नोट करवा रही हूँ वो नोट कर रहे हो, ठीक है? ये छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे ना, आगे पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। सो अभी जस्ट ऐसे सिंपल छोटी सी हेडिंग डालो, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, ये 2 एग्जाम्पल लिखो, यहीं पर नीचे लिख लो साइड में बेंजामिन ली वुर्फ, और उनके आगे लिख लो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। या मैंने जैसे लिखा है वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन नोट्स जरूर बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बट बनाओ जरूर। ओके, सो बेंजामिन ली वुर्फ जो है इसको सपोर्ट करते हैं और वो इसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये एक डायग्राम भी आप बना सकते हो, थोड़ा नीट एंड क्लीन बना देना, ठीक है? कैसे बना देना? ऐसे बना देना दैट हियर इज द लैंग्वेज, देन कम्स थिंकिंग, एंड फ्रॉम दिस थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है ना कि लैंग्वेज इज डिटरमाइनिंग थॉट एंड देन थॉट से बाकी पूरे कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इज इट क्लियर टू यू? इतने में कोई डाउट तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है इतने में? ओके, सो in its strong version this hypothesis holds what and how individuals can possibly think is determined by the language and linguistic categories they use। तो ये जो एक हाइपोथेसिस है ये बोलता है, ये वाला हाइपोथेसिस लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, कि जो भी एक इंडिविजुअल, ओके, व्हाट एंड हाउ इंडिविजुअल कैन पॉसिबली थिंक, जो भी आप सोच रहे होते हैं, जो भी एक इंडिविजुअल सोच रहा होता है, थिंक कर रहा होता है, वो हमेशा उसकी लैंग्वेज से डिटरमाइंड होता है, या किसी भी तरह की लिंग्विस्टिक कैटेगरीज जो भी वो यूज कर रहा होता है उससे डिटरमाइन होता है, जिसे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। जैसे क्या कहा जा रहा है? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पर ऐसे जो आपने डायग्राम बनाया है यहीं पर ऐसे शॉर्ट में लिख लो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। क्लियर? यहां पर ही आप ऐसे शॉर्ट में इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर? समझ में आया क्या एक चीज कही कि जब भी जो भी आप सोच रहे होते हो, व्हाट एंड हाउ यू थिंक, हमेशा उसको आपकी लैंग्वेज डिटरमाइन करती है, या जो भी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें अगर आप अलग अलग लिंग्विस्टिक कैटेगरीज को भी यूज कर रहे होते हो, तो हमेशा आपकी लैंग्वेज डिटरमाइन करती है व्हाट एवर यू आर थिंकिंग। इज इट क्लियर? ये किसने बोला? बेंजामिन ली वुर्फ ने, अंडर हिज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। ये क्लियर है यहाँ तक? देन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हाउएवर maintains that it is possible to have the same level or quality of thoughts in all languages depending upon the availability of linguistic categories and structures। इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी एविडेंसेस किए गए, देखे गए, जितने भी रिसर्चेस वगैरह कंडक्ट की गई, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, जो भी अभी तक हमने रिसर्चेस की, उसमें हमने यही एक चीज़ देखी है कि इट इज़ पॉसिबल कि हमारे सेम लेवल, सेम क्वालिटी ऑफ थॉट्स हो सकते हैं हर एक लैंग्वेज के अंदर, बट इसमें हमारी लिंग्विस्टिक कैटेगरी और स्ट्रक्चर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सम थॉट्स मे बी इजियर इन वन लैंग्वेज कंपेयर टू अनदर। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट हियर, ये आपकी लैंग्वेज है, ठीक है? जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मलयालम, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, हमेशा आपकी लैंग्वेज से आपकी थिंकिंग डिटरमाइन होती है कि आप कैसा सोचते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है, ओके, देयर इज सम पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश एंड ही नोज इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देयर इज अनदर पर्सन हु नोज हिंदी लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका थॉट प्रोसेस और इसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा। थिंकिंग दोनों के अंदर सेम चल रही है, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो गई है, जिसके कारण जो थॉट्स हैं वो एक आध लैंग्वेज में हमको इजी लग सकते हैं या दूसरी लैंग्वेज में हमको डिफिकल्ट लग सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मान लो हिंदी आती है, ठीक है, तो आपको इसके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, ओके। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो जो पर्सन हिंदी में है उसके थॉट प्रोसेसेस, उसका एक थिंकिंग का जो भी पूरा मतलब जो भी उसके थॉट प्रोसेसेस रहेंगे वो आपको कहीं ना कहीं
थोड़े से डिफरेंट लग सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे बट डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों डिफरेंट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंशिएशन, जिसको क्या कहा जा रहा है? लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। ओके, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म मतलब आपकी लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है आपके थॉट को। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, बट इट इज जस्ट समथिंग कि लैंग्वेज वाइज वो डिफरेंट हो सकता है। थॉट डिफरेंट नहीं है, लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से थिंकिंग हमको डिफरेंट लग रही है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, उसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो उसका करियर को लेके जो उसकी थिंकिंग होगी, और आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, आप अपनी करियर प्लानिंग उस तरीके से करते होगे, तो दोनों सोच तो सेम ही रहे हो, दोनों के सामने सेम अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं, बट समथिंग दैट इज डिफरेंट इज योर लैंग्वेज। मतलब जो आपकी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग डिफरेंट लग रही है। तो उनका कहना यह है कि जो लैंग्वेज होती है वही डिटरमाइन करती है थॉट्स को। ठीक है, experimental evidence maintains that it is possible to have the same level or quality of thoughts in all languages depending upon the availability of linguistic categories and structures. Some thoughts may be easier in one language compared to another. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टुडे माय अंकल इज कमिंग एट माय होम, ओके, और मैं आपसे कहूँ कि आज मेरे मामा मेरे घर पर आए हैं, सो कौन सी लैंग्वेज आपको ज़्यादा इजी लगी? कौन सी? हिंदी वाली। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमको ऐसे हमको समझ में आ रहा है कि हाँ मामा की बात यहाँ पर हो रही है। अंकल मैंने बोला तो हमको ऐसा भी लग सकता है कि पड़ोस के अंकल आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। दोनों में थॉट प्रोसेस जो है वो सेम है, दोनों में क्वालिटी जो है वो सेम है थॉट्स की, बट ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म की बात हम करते हैं कहाँ पर? हमारे कौन से हाइपोथेसिस के अंदर? That is linguistic relativity hypothesis and this has been given by Benjamin Lee Wolf. अब क्लियर है यहाँ तक? इतने में अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, so this is something that we have discussed in our first part. Language determines thoughts. Here are the two examples of Hindi and English language, English and Tamil language of colors, and this view has been supported by Benjamin Lee Wolf in his linguistic relativity hypothesis, where he says that language is just different and different languages determines the thoughts, that he has called it what? Linguistic determinism. Is it clear to you? इतने में आप कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, देखो मैंने बिल्कुल आराम से बताया है, कोई जल्दबाजी में नहीं बताया, कुछ ऐसे भगते हुए भी नहीं बताया आपको कि फटाफट सारा कुछ बता दूं। आराम से आप जस्ट बैठ के सुनो और जो नोट्स में बनवा रही हूँ बस वो नोट्स बनवा लो। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंड दैट इज थॉट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज। अब हम बात करें थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, एंड दैट इज थॉट एज अ डिटर्मिनेंट और डिटरमाइंस लैंग्वेज। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप लोग इसको फुल लिखना है ना, कि थॉट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? ये हमारा सेकंड पार्ट, पार्ट बी। क्लियर? और फर्स्ट कौन सा था? लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। दिस इज थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। सो द नोटेड स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियागेट, पढ़ा है ना जीन पियागेट के बारे में हमने? ठीक है, अभी जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें बहुत बार जीन पियागेट का नाम आया, जो किसके लिए फेमस है? ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज के लिए। ओके, सो Jean Piaget believed that thought not only determines language but also precedes it. इनका मानना ये था कि थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं। आप जो भी सोच रहे हो वो आपकी लैंग्वेज को क्रिएट करता है, और थॉट सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को डिटरमाइन ही नहीं करते हैं बल्कि लैंग्वेज को प्रिसीड्स भी करते हैं। कैसे? Piaget argued that children from an internal representation of the world through thinking. Piaget argued that children form an internal representation of the world through thinking. Like for example, when children see something and later copy it as a process called imitation, thinking does take place, which does not involve language. देखो इनका एग्जाम्पल ये था कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं। इमिटेट करना क्या होता है? किसी को कॉपी करना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा सा बच्चा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे घर का एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक मेरी जो नीस हैं,
वो क्या करती है, मेरे वीडियोस वगैरह देखती रहती हैं, तो जब भी मैं उनसे मिलती हूँ सो दे यूज टू कॉपी मी, ठीक है। तो बहुत बार वो लोग जो है मेरे वीडियोस देख देख के ऐसे मुझे बताती हैं कि बुआ हमने आपके वीडियोस को जो है मतलब देखे थे और आप जिस तरीके से पढ़ाते हो वो जनरली क्या करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पियागेट वही बात कर रहे हैं कि बच्चे जनरली क्या एक चीज़ करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो भी छोटी है अभी, तो वो क्या करती है, मेरे लेक्चर्स वगैरह देखती रहती है यूट्यूब पे और फिर उसके बाद में उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। तो पियागेट का कहना ये है कि जब बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं और उसको कॉपी करते हैं तो थिंकिंग जो है वो हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं थी, जस्ट देखा, कॉपी किया, दैट्स इट। छोटे बच्चों को आप देखो कभी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लैपिंग करने लगोगे तो वो भी क्लैपिंग करने लग जाते हैं। देयर इज नथिंग अबाउट लैंग्वेज बट जस्ट थिंकिंग। तो उनका कहना यह है कि थिंकिंग पहले फिर लैंग्वेज, ओके। उनका कहना क्या है, थिंकिंग फर्स्ट। जैसे हम पहले हम क्या डायग्राम बनाए थे, पहले हमने लैंग्वेज लिया था, यहां पर हम लेंगे थिंकिंग, ओके, एंड देन दिस थिंकिंग डिटरमाइंस लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर। इसमें किसका नाम लिखोगे, जीन पियागेट, जीन पियागेट, इज इट क्लियर। हाँ, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जो एक्ट हो रहा है कि बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं, सो वहां पे थिंकिंग ही हुई है ना, बस उन्होंने देखा कि अच्छा ये भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसी कॉपी करेंगे, और वो जस्ट कॉपी करने लग जाते हैं। दे नेवर यूजेस एनी लैंग्वेज हेयर, इज इट क्लियर, यहां तक आया समझ में। सो what he further says is a child's observation of others' behavior and imitation of the same behavior no doubt involves thinking but not language. Language is just one of the vehicle of thinking. So as actions become internalized, language may affect children's range of symbolic thinking but is not necessary for the origin of thought. इनका कहना ये है कि अब ये एक चीज़ तो ऑब्वियस है, हमने चाइल्ड के बिहेवियर को देख के ये एक चीज़ मतलब ऑब्जर्व करके ये एक चीज़ हमने देख ली है कि जब भी बच्चा किसी बिहेवियर को देखता है तो वो उसको कॉपी करने लगता है, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमेशा थिंकिंग हो रही है, लैंग्वेज तो अभी आई ही नहीं है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि लैंग्वेज पहले है, मतलब लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, ऑलवेज थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, ठीक है। हमेशा पहले क्या होगी, थिंकिंग होगी, फिर उस थिंकिंग के थ्रू लैंग्वेज आती है। जैसे जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो दैट एक्शन बिकम इंटरनलाइज्ड, है ना। जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या करेगी, मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसने आपको कॉपी कर लिया, आप क्लैपिंग कर रहे थे, बच्चे ने भी क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। मे बी आप हैप्पी बर्थडे टू यू सिंग कर रहे थे, किसी के बर्थडे में थे, आप लोग उसको विश कर रहे थे और सब जो है क्लैपिंग करते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे। अब छोटा बच्चा था, उसने भी देखा, वो भी क्लैपिंग करने लग गया। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने आपको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में थॉट ओरिजिन होगा, फिर वो देखेगा अच्छा आप बोल भी रहे हो, लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है, फिर वो उसको भी कॉपी करना स्टार्ट करता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स इंटरनलाइज्ड इज एक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो इंटरनलाइज्ड हो रही है वो क्या है, एक्शन। फिर उसके बाद में लैंग्वेज आ रही है, लैंग्वेज जो है वो बाद में अफेक्ट करेगी चिल्ड्रन की सिंबॉलिक थिंकिंग को कि क्या एक चीज हो रही है, तो फिर वो उसको जो है कॉपी करने लगेंगे। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ऐसे में जो लैंग्वेज है वो आपके थॉट को डिटरमाइन कर रही है। लैंग्वेज कभी थॉट को डिटरमाइन नहीं करती, ये पियागेट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो पियागेट का कहना क्या है कि लैंग्वेज कभी थॉट को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि थॉट पहले होता है फिर उसके बाद में लैंग्वेज आती है। सो पियागेट believe that though language can be taught to children, understanding of the words require knowledge of the underlying concepts, that is thinking. पियागेट का कहना यह था कि लैंग्वेज तो आप बच्चों को सिखा सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरली क्या करते हैं, सिखाती है ना कि कैसे बोलना है, कोई वर्ड को क्या बोला जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ डॉग, तो हम बच्चों को बताते हैं कि इसको डॉग बोला जाता है, वो एक कैट है, इसको जो भी है ना, ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो लैंग्वेज इज समथिंग दैट इज टॉट, है ना। बट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए या वर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमको चाहिए होता है अंडरलाइंग कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज थिंकिंग। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर बेसिक चीज़ों को लेके आइडिया ही नहीं है तो आप उसको कितने भी वर्ड सिखा दोगे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ चाइल्ड जिसको आपने बाय उसके बर्थ से ही उसको जस्ट इस एक रूम के अंदर रखा हुआ था, इस रूम के अंदर सिर्फ वाइट
जो है मतलब वॉल्स हैं चारों तरफ से, ओके, और उसको आप खाना भी वहीं पर ही देते हो, उसको सारी चीज़ आप वहीं पर देते हो, इस खाना भी आप उसको बेसिक देते हो, ठीक है, इसके अलावा उसके पास में कुछ भी चीज़ को एक्सेस नहीं है, तो आप उसको कितनी लैंग्वेज सिखा दो, कितनी वर्ड्स आप उसको सिखा दो, उसकी जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगी। सो समथिंग दैट इज प्रायर रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज इज थिंकिंग, ओके। सो इसीलिए वो बोलते हैं कि थॉट डिटरमाइंस व्हाट लैंग्वेज। Thus, thought is basic and necessary if language is to be understood. तो पियागेट का कहना क्या है कि इसलिए थॉट बहुत बेसिक है और थॉट के ही बेसिस पर हमको जो भी लैंग्वेज समझनी होती है हम उसको समझते हैं। नाउ इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, सो ये बेसिक 2 कंसेप्ट्स थे आपके जो आज हमने इन डिटेल डिस्कस किए, एंड द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट एंड द सेकेंड वन इज थॉट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सो क्या क्या हमने डिस्कस किया कि सबसे पहली चीज तो जब भी आप किसी भी तरह की थिंकिंग कर रहे होते हो, सो देयर इज समथिंग रिक्वायर्ड एंड दैट इज लैंग्वेज, कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो बट समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दैट रिक्वायर्स लैंग्वेज, ओके। लैंग्वेज के बाद में थिंकिंग होना पर्सनली, ठीक है, पर्सनली मैं आपको बताऊं, सो आई ऑल्सो डोंट अग्री विद दैट कंसेप्ट, ठीक है, जो किसने दिया, लेकिन पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं आप बोलो मैम को अग्री नहीं करी तो मतलब ये कंसेप्ट ही सही नहीं है। बेंजामिन ली वोर्फ का ऐसा कहना था कि बहुत सारे हमने एविडेंसेस वगैरह देखे, बहुत सारी हमने रिसर्च वगैरह की, तो हमको ये समझ में आया कि समथिंग दैट इज प्रायर इज लैंग्वेज एंड लैंग्वेज के बाद में ही थिंकिंग होती है, ठीक है। तो आप उसको पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते। डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपको बेसिक लैंग्वेज ही नहीं पता तो आप कैसे किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, तो इसलिए उनका कहना भी गलत नहीं है, बेंजामिन ली वोर्फ भी गलत नहीं है। जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए वो हमने डिस्कस किए, और इस एक पूरे व्यू को क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस एंड ऑल्सो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, ऑल्सो linguistic determinism, clear? That is language determines your thought. Thought आपका different हो सकता है because of the language, but language is something that is the deterministic force here. सेकेंड जो व्यू था वो है आपके जीन पियागेट का, जो बोलते हैं कि थॉट डिटरमाइन करता है लैंग्वेज को, क्योंकि देखो मेन जो इन्होंने जीन पियागेट की जितनी भी स्टडीज वगैरह रही तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रही, स्पेशली चिल्ड्रंस फोकस रही, तो यहाँ पर उन्होंने चिल्ड्रंस का एग्जाम्पल दिया। बट इस एक चीज को हम सिर्फ और मतलब क्योंकि देखो उनका भी कहना सही है कि थिंकिंग जो है वो बचपन से ही स्टार्ट होती है, तो पहले थिंकिंग होगी तभी तो लैंग्वेज आएगी, है ना। तो दोनों व्यू पॉइंट्स अपने आप में बिल्कुल ही इक्वल हैं और बिल्कुल सही हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ जीन पियागेट सही बोल रहे हैं या बेंजामिन जो है सिर्फ वही सही बोल रहे हैं, दोनों के व्यूज अपने अपने आप में बिल्कुल सही हैं, हमको दोनों को ध्यान रखना है। दैट इज थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स थॉट एंड लैंग्वेज की, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यहां तक आई होप सो जितना मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ होगा और उतने में कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इतने मतलब यहां तक जितना हमने पढ़ लिया है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। रीड कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट्स रहेंगे तो आप वो पूछ पाओगे। ओके, सो आई होप सो यहाँ पर हम सेशन को एंड कर सकते हैं, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थॉट एंड लैंग्वेज के और भी टॉपिक और भी कंसेप्ट को। जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपको कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है। सो एज यू ऑल नो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, और डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको लगता है कि आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट, सारे लेक्चर सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के सीक्वेंस में, तो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा काम है। जस्ट गूगल या किसी भी ब्राउजर में जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करते हो आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर सारी क्लासेस हैं, सारे कोर्सेज हैं। आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CUET, JEE एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लास जो भी आपको पढ़नी है क्लास पर क्लिक किया, सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, स्क्रॉल करोगे आप और भी वीडियो मतलब सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आप जो भी सब्जेक्ट देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ना है तो आपने क्लास 11 साइकोलॉजी दिख रहा है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट लुक एट दी सब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन वॉच नाउ।
ये आ गए सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर्स आ जाएंगे और वहां भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, तो जो भी लेक्चर अब आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये आपका वीडियो ओपन। अब बढ़िया से यहाँ पर पढ़ो, कंसेप्ट्स को क्लियर करो, नोट्स वगैरह बनाओ। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक डिस्कस करना है, तो यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना होता, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता, क्योंकि सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस जल्दी से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेमेंट के। यहाँ पर आपको क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में मिलेंगे सारे लेक्चर्स। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।